आदित्य पर इल्जाम लगाकर पल्ला झाड़ेगा अनिरुद्ध? क्या अनिरुद्ध को कोर्ट में घसीटेगी झनक? टीवी के चर्चित सीरियल झनक ने दर्शकों के दिलो दिमाग में बखूबी जगह बनाई हुई है। साथ ही टीआरपी लिस्ट में भी झनक टॉप में बना हुआ है। यूँ तो कई दिनों से झनक ने टॉप 2 में कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन अब झनक की टीआरपी गिरनी शुरू हो गई है। टॉप 2 में से उसे रिप्लेस करके अब गुम है किसी के प्यार में आ चुका है। हालांकि झनक में लगातार ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं जो इसे दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। बीते दिन भी झनक में देखने को मिला कि हल्दी की रस्म में अप्पू दी झनक और अनिरुद्ध को एक दूसरे के साथ लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही अलग थलग हो जाते हैं। हालांकि झनक में महाधमाका यही नहीं रुकेगा। झनक में दिखाया जाएगा कि झनक और अनिरुद्ध ज्वेलरी शॉप में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वहां भी उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। अनिरुद्ध झनक से कहता है कि अगर हमारे बीच कुछ हुआ होता तो मुझे बेहोशी की हालत में भी याद रहता। इस पर झनक उसे फटकारती और कहती है कि दुनिया के सामने अपराधी बनाकर रख दिया है मुझे। कह सकते हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो। दुनिया जहां में मुझे विलन बना दिया और खुद हीरो बन गए हैं। मैं अगर ये बात स्वीकार कर लूँ तो मैं इस बच्चे को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इस पर अनिरुद्ध आदित्य को बीच में घसीटता। झनक की बातें सुनकर अनिरुद्ध सारा इल्जाम आदित्य पर लगा देता है। वो कहता है कि तुम मुंबई गई थी करियर बनाने, वहाँ तुम्हें आदित्य से प्यार हुआ। अगर तुम मुझसे कहती कि तुम्हें आदित्य के साथ रहना है तो मैं तब भी तैयार हो जाता। मैं तुम्हें डांटता जरूर, लेकिन तुमने गलत रास्ता अपनाया और तुम ऐसा करती भी क्यों नहीं, क्योंकि वो आदित्य जैसा इंसान मासूमों को फंसाकर छोड़ देता है। लेकिन मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ जो दूसरे की आयशी का बिल भरे। झनक में मनोरंजन यहीं पर खत्म नहीं होता। झनक अनिरुद्ध को धमकी देते हुए कहती है कि ठीक है, तो आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे, आपसे सीधे मुलाकात होगी कोर्ट में मिस्टर बॉस। झनक की बातों को अनिरुद्ध धमकी बताता है। झनक की बातों को अनिरुद्ध धमकी बताएगा। इस पर झनक कहती है कि सच साबित करने के लिए कानून का तो सहारा लूंगी ना। जो मेरी माँ ने नहीं किया मेरे लिए, मैं वो जरूर करूंगी अपने बच्चे के लिए।